हेलो ट्रेडर्स, आज हम एक ट्रेड लेंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, कैसे हो रही है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग को कभी भी आप टफ जॉब मत समझिए। आप ट्रेडिंग हमेशा ये मान के चलिए कि एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट चल रही है। अब जैसे मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि जो लाइव मार्केट चल रही होती है उसमें आपको दिखाएंगे, क्योंकि होता ये है कि लाइव मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रियल होता है, रियल तरीके से मार्केट चलती है, तो उसमें आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि तो और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रेटजी है मेरी स्ट्रेटजी जो है वो हर तरह की मार्केट में बराबर इक्वल तरीके से काम करती है, चाहे वो OTC हो चाहे वो लाइव मार्केट हो। तो इसमें आपको बस इतना बताना है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो बुक है द अल्टीमेट ट्रेडिंग जोन्स, यहाँ पर मैंने 15+ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दी हुई है। अब ये इसमें से एक जोन 17 है। जोन 17 को मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं हर वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, इससे मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि ये चीज़ आपको एकदम याद हो जाए, एकदम आप इसको रिसाइट कर लें कि ये है क्या। जैसे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट आएगी, उसमें एक हायर वॉल्यूम की कैंडल उसको क्रॉस करेगी, किसी राउंड नंबर के लेवल को, और फिर आपको नोटिस करना है कि उसके पहले और उसके बाद के कैंडल के बीच में अगर कोई गैप है तो उसको आप जोन बना दीजिए, और उसको क्रॉस करने के बाद अगर कोई 3 से 4 कैंडल बनने के बाद वापस मार्केट इसी में आती है तो आपको यहाँ पर लोअर वॉल्यूम के साथ तो एक आपकी अप की ट्रेंड करनी है और यानी कि बाय करना है। उसी तरीके से अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मार्केट आपकी चल रही होगी तो उसमें एक हायर वॉल्यूम की कैंडल जो है वो किसी राउंड नंबर के लेवल को क्रॉस करेगी, और जब राउंड नंबर के लेवल को क्रॉस करेगी तो आपको उसके पहले और उसके बाद की कैंडल में एक गैप देखना है। अगर वो गैप वहां पर एक जोन बन जाती है और लोअर वॉल्यूम की कैंडल अगर 3 से 4 कैंडल बनाने के बाद ऊपर आती है तो आपको ये इस्तेमाल करना है, यहाँ पर एक ट्रेड लेनी है। लेकिन ये ट्रेड लेते समय आपको 3 इंडिकेटर देखने पड़ेंगे। उसमें एक फाइबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है। अगर आपका फाइबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाते हैं और मार्केट जो है 50% से नीचे है तो आपको बाय की ट्रेड नहीं करनी है, आपको उसे अवॉइड करना है। और अगर मार्केट आपकी 50% से अबव है तो आपको सेल की ट्रेड नहीं करनी है, उसे अवॉइड करना है। बॉलिंजर बैंड अगर है तो अगर आप मान लीजिए कि सेल कर रहे हैं तो आपको अपर ट्रेड अपर जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड होता है वो और मिडिल बैंड से अगर रिजेक्शन मिलता है तो आप डाउन की ट्रेड करेंगे। और अगर आप आपकी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लोअर और मिडिल बैंड से सपोर्ट मिलना चाहिए। तीसरा है RSI अगर आपका 40 पर चल रहा है उसके नीचे है तो आपको मार्केट में बाय नहीं करना है। अगर मार्केट उसमें आप सेल बाय नहीं करेंगे जब आपका RSI जो है 40 से नीचे हो, और RSI अगर आपका 60 के ऊपर चल रहा है तो आपको सेल नहीं करना है। इन दोनों चीज़ों को रख के करना है। 3 इंडिकेटर आपको इस्तेमाल करने हैं और इसी पे काम करना है। तो ये मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ एकदम याद हो जाए और आप इस पर काम कर सकें। तो चलते हैं हम आगे, एक ट्रेड प्लेस करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको बस एक बहुत ही आसान चीज़ बनानी है, उसी पर कमांड हासिल करना है और उसी पर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या होता है मार्केट के अंदर। एक बार हम लोग कोशिश करते हैं करने के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा और एक ट्रेड अगर निकल जाती है तो मैं मार्केट को क्लोज कर दूंगा। दूसरा लूंगा, अगर मान लीजिए एक ट्रेड नहीं निकल पाती है तो दूसरा ट्रेड मैं लूंगा। अगर वो भी नहीं निकल पाई तो मैं मार्केट को क्लोज करके सिस्टम बंद कर दूंगा। और अगर एक ट्रेड निकली तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। मैं ज़्यादा देर मार्केट के अंदर बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा एज है जिसमें मैं एक ही 2 ट्रेड में आप पूरा कर सकता हूँ। वो मेरा मार्टिंगल जो है वो 7 स्टेप का रहता है। अगर 7 में से एक भी ट्रेड मेरी निकलती है तो मैं इतना ही टारगेट अचीव करूंगा। ओके, तो चलते हैं और मार्केट में देखते हैं क्या सिनेरियो बना हुआ है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिनेरियो और बना हुआ था और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक लाइन लगाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। सबसे पहले हमें देखना ये है कि मार्केट की पोजीशन क्या होती है, क्या है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो गैप अभी क्रिएट नहीं हो पाया यहाँ पे इस कैंडल में, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। यहाँ पर अभी हम नहीं करेंगे कुछ।
और यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि एक ये कैंडल में अगर दोनों कैंडल में एक गैप बनता है तो ठीक है, लेकिन गैप बहुत ही छोटा गैप है, जो कि उतना अच्छा गैप नहीं माना जा सकता, तो इसीलिए मैं इसको अभी यूटिलाइज नहीं करता हूँ। अदरवाइज यहाँ से एक ट्रेड प्लेस की जा सकती थी। और भी हम चेक कर सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि अपने जो सिस्टम है उस पर पूरी तरीके से हमें फॉलो करना पड़ेगा, और जब हम पूरी तरीके से उसको फॉलो करेंगे तब हमें कोई चीज़ आसान लगेगी। हम अपने नियम को, अपने प्रोसेस को जो है अच्छी तरीके से समझ करके जब करेंगे तब हमारे लिए वो बेनिफिट रहेगा। अब जैसे देख लीजिए, मार्केट यहाँ पर तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही थी और अब फिर नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक आपको बता दूं कि एक जोन यहाँ पर बना हुआ है और उस जोन में मार्केट आ रही है, और उस जोन के अंदर मार्केट आएगी तो हम एक ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी वो है, मार्केट क्या है, बहुत नीचे चल रही है। तो मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि कभी भी मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में कभी भी मार्केट जा सकती है। मतलब वो कभी भी नीचे की तरफ फिर से बहुत तेज़ी के साथ जा सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक जोन बनाया है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो एक ट्रेड लेकर के मैं आपको बताऊँगा और मैं उसकी ये चीज़ समझाऊँगा कि इससे आपको अवॉइड कैसे करना है। ये चीज़ भी आपको समझ लेनी बहुत ज़रूरी होती है। आपको सिंपल तरीके से सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है और उसी पर काम करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हम इसको करेंगे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं देखनी है। आपको बस सिंपल तरीके से फॉलो करके मार्केट को आराम से यूज़ करना है, और उसमें कोई ये नहीं इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाकर काम नहीं करना है आपको। देखिए, यहाँ पर एक सिनेरियो और बन रहा था, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे एक बार। देखिए, ट्रेड लेते समय आपको बहुत ध्यान देना है। फार्मूला आपको पता है कि क्या करना है हमें, फार्मूले में ही आपको सब कुछ देखना है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि एक जोन बनेगा, लेकिन मार्केट ने इसको टच कर लिया और इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक जोन और है, मैं यहाँ पर इसको कोशिश करूँगा कि इस जोन को यूटिलाइज़ कर लूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट बहुत ही पावर के साथ ऊपर जा रही है, और जब मार्केट इस तरीके से पावर के साथ ऊपर जाती है तो हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि उस समय फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखिए, ऐसे मार्केट जब तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है, मैं इसको आपको लाइव मार्केट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ को समझ में रहे कि आप अपना जोन बनने के बाद भी किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब इस कैंडल के बाद आपको क्या करना है, आपको रुकना है। जब स्ट्रॉन्ग कैंडल आपकी आती है मार्केट के अंदर तो वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक ट्रेड हम ले सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट और हल्का सा ऊपर जाए, ऊपर से रिजेक्शन थोड़ा सा मिलना चाहिए, बस थोड़ा सा रिजेक्शन मिलेगा तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पर अभी एक जोन मैंने बनाया था, और वो जोन किस लिए था वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसीलिए बताया कि आपको सिर्फ चीज़ों पे काम करना है और मार्केट को समझना है। मार्केट की ताकत को, पावर को आप समझेंगे तो आप आसानी से कोई काम कर सकते हैं। और ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स अगर आप बनाएंगे तो ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो इतना आसान होने के बाद भी ये आपको बहुत टफ होगी और आप इसमें बहुत लॉस कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़िए, उसी के ऊपर पूरी तरीके से काम करिए और आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की है और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पहले ये ट्रेड मेरी निकल जाए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों की है, ऐसा क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में अब मैंने यहाँ से एक ट्रेड प्लेस की और मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो लाइन पहले से मैंने बना रखी है, मार्केट उसी के अंदर गई और वापस आ गई। तो ये काम कर रही है ना, इसको तो आपको पता ही चल रहा होगा। तो ये हुआ कैसे, ये मैंने क्या किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक
जोन मैंने पहले इस्तेमाल किया था, ये देखिए यहाँ पे एक जोन है, ये 180 का लेवल है यहाँ पर। ये 180 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मार्केट जो है ये 20-20 में डिवाइड है, 20-20 40-40 60 80 और 200, तो ये 20-20 में डिवाइड है। तो ये जो मार्केट है ये इसका जो राउंड नंबर लेवल है ये 20-20 में डिवाइड होकर के इस तरीके से बना। वैसे तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप 50, 100 और इस तरीके के लेवल को लेते हैं, लेकिन अब हुआ क्या है कि यहाँ पर मार्केट ये देखिए ये एक हुआ था, ये मार्केट ने इसको 180 के लेवल को बहुत ही तेजी से क्रॉस किया था, बहुत हायर वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके पहले और इसके बाद की कैंडल में एक गैप बना, एक जोन बना। अब क्या हुआ, मार्केट इसके बाद बहुत नीचे आई, फिर उसके बाद मार्केट जब यहाँ से उठी है तो इस जोन को क्रॉस किया इसने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इस कैंडल ने क्रॉस किया। इसका मतलब ये बहुत ही पावरफुल जोन था, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस हो गया, तो मैंने इसके पावर का अंदाजा लगा लिया। उसके बाद क्या किया कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो बहुत ही हायर वॉल्यूम के साथ, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ जा रही है, डाउन में है मार्केट, इसीलिए मुझे जो है यहाँ पर क्या करना है, एक डाउन की ही ट्रेड लेनी है। तो मैंने क्या किया, इसको जोन बनाया, यही जोन मैंने इस्तेमाल किया। अगली बार जब ट्रेड यहाँ पर देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आई और उसके बाद जब यहाँ पे गई तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो क्या है, एक सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और आपको इसी पर काम करना है, इसी पर वर्क करना है, तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। मैं सिर्फ आपको बार बार यही बताना चाहता हूं कि आप इस जोन को लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, इस पर प्रैक्टिस करिए थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मैंने बता रखा है कि मैं ये सब चीज़ें आपको डेमो अकाउंट पे दिखाता हूं और आपको भी डेमो अकाउंट पे ही प्रैक्टिस करनी है। आपको रियल अमाउंट कभी भी इस्तेमाल करके प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप 100+ टाइम्स प्रैक्टिस करिए। मैंने तो इसको 1000 टाइम्स प्लस किया है, इसको प्रैक्टिस किया है, तब ये एक्यूरेसी हमारी जो है देखने में आती है। और मैं जब भी मेरा जोन काम करता है तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे मैंने 3 आपको बताया इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो बॉलिंजर बैंड अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक नीचे, तो ये मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया। बॉलिंजर बैंड का टिक है यहाँ पर, बॉलिंजर बैंड हमारा अभी 50% के नीचे ही रहेगा मार्केट की, इस हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से। उसके बाद जो रिजेक्शन है वो बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड से हमको मिला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ भी प्लेस की। और उसके बाद RSI आप देखिए 40 से नीचे ही की तरफ है, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस की। तो ये आप देख करके समझ करके करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि कितना का प्रॉफिट हुआ है, चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है हमें जो 236 का प्रॉफिट दिख रहा है, और मैं इसको यहाँ पर विन डालूँगा और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर $236 का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और लिख देंगे, और ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पर हमारा 236 का शो हो रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट $236 का था, और मैंने यहाँ पर चूंकि $200 का प्रॉफिट रखा, और एक लॉस, एक विन होने पर मैं मार्केट से निकलूँगा। अगर नहीं निकलता तो मैं दूसरा ट्रेड लेता, और मैं अगर नहीं वो भी निकलता तो मैं क्लोज कर देता। लेकिन मैं करूँगा काम अपने ही सिस्टम पर, अपने ही फोकस पर। सारा जो रूल रेगुलेशन होगा उसको मैं पूरी तरीके से फॉलो करूँगा, तब मैं पूरी तरीके से ट्रेड लूँगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है। ये हमारी ट्रेड थी, हमने इसको निकाल लिया, और देखिए कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मार्केट में इसका रिस्पॉन्स रहा। तो ये लाइव मार्केट में इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप इस पे खूब प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो जोन है उनको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया। और उसके बाद जब आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि ये बुक है हमारी, और आपको अगर इसी तरीके से 15+ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ मैंने इसमें आपको बताई हैं, सब पर आप कमांड हासिल करते हैं तो आप मुश्किल से आधे 1 घंटे के अंदर कई सारी ट्रेड ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप जब भी बैठें एक सेशन के अंदर, आप कोशिश ये करें कि मुश्किल से 1 और 2 ट्रेड का ही टारगेट रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी सारी स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें वो हट जाएंगी, वो काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ट्रेडिंग में बहुत सेटअप माइंडसेट बनाकर बैठिए और उसमें कोशिश करिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपकी जो ट्रेड ली गई है वो 100% आपके फेवर में होगी। वो 90% हो सकती है, लेकिन
10% फिर भी चांस रहता है कि वो आपके फेवर में ना रहे। इसीलिए हमेशा आप, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्टिंगल ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। और मैंने इसके लिए सबसे अच्छा जो है 7 स्टेप का मार्टिंगल रखा है। लेकिन 7 स्टेप के मार्टिंगल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पहली ट्रेड ही केयरफुल तरीके से लें, नहीं केयरलेसनेस तरीके से लें, नहीं, आपको केयरफुल तरीके से पहली ही ट्रेड लेनी है। आपको उसमें पूरी सारी चीज़ें, मैंने आपको जोन बताया, जोन के बाद 3 इंडिकेटर बताए। अब वो तीनों इंडिकेटर अगर आपके टिक होते हैं, आपको सारे मार्क्स मिलते हैं, तब आप उस पर ट्रेड करेंगे, तब आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखिएगा, वो काफ़ी हाई होगा। और ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। अगर आपके पास कोई हायर प्रोबेबिलिटी का एज है तो आप उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके आप उसमें कमांड हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आप मैं अपने वीडियो को क्लोज़ करता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।